सांसां दी माला नाल सिमरां तेरा नां, सांसां दी माला नाल सिमरां तेरा नां। बंदा बन जावां मैं तेरा, बंदा बन जावां मैं तेरा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शिव भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र जो पढ़ा गया, जिसके नाम से हम शुरू करते हैं, जो यानी सारी कायनात में बसने वाले जितने भी प्राणी हैं, इन सब का खालिक और मालिक है, जो जिसकी दया दृष्टि और कृपा दृष्टि हर प्राणी पर बनी रहे। यही हमारी इल्तिजा, यही हमारी प्रार्थना है। इससे यानी ज़ाहिर होता है कि भोलेनाथ जो हैं वो एक बड़े यानी कायनात के खालिक मालिक हैं। अब यानी दरवेश जो है संत है, जो इसका ज़िक्र हम करने जा रहे हैं, इस यानी दरबार का, जिसमें यानी 9 यानी नाथ बसे हुए हैं, 9 नाथों की शक्ति बसी हुई है, 9 नाथों का चमत्कार है। जहाँ पर 9 नाथों की समाधियाँ विराजमान है, वहीं पर यानी एक ही नाथ जो फाइनल आए, जिनकी यानी सुरान खुशबू महक दूर तक फैल गई, वो हैं खीमनाथ साहिब। खीमनाथ साहिब जिन्होंने यानी यहाँ पर इतनी तप किया, इतना यानी तपस्या किया कि उससे यानी उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। अब जैसे कि यानी खीमनाथ साहब के नाम के साथ हम योगेश्वर लिखा करते हैं। योगेश्वर क्या है? योगेश्वर मीन्स योग का मतलब है यानी तपस्या करना, शांत के साथ, एकांत के साथ, यानी अपनी यानी धुन में गुम हो जाना, खो जाना, उस ईश्वर के साथ जुड़ जाना। योग मीन्स जुड़ जाना, यानी समा जाना ईश्वर के अंदर, जिससे लफ्ज़ कंप्लीट मुकम्मल बन जाता है योगेश्वर। यानी ऐसा शख्स जो यानी ईश्वर के साथ जुड़ जाए और उसमें समा जाए, उसी को कहते हैं योगेश्वर। इस योगेश्वर में से यानी उत्पन्न हुए खीमनाथ, जो नाथ हैं, शिव भोलेनाथ जो नाथों के नाथ हैं, उसके नाम के साथ इनका नाम जुड़ गया। इसे कहते हैं साईनाथ खीमनाथ। खीमनाथ साहब की यानी चमक, उसकी सुरान, उसकी खुशबू दूर तक शोहरत फैल गई, जिसके लिए यहाँ पर आप देखें रोज़ाना कितने श्रद्धालु आते हैं। अब ये एक मेले का समा है, इस मेले में भी आप देखें कहाँ से दूर दूर से तकलीफ़ें झेलते हुए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर नमन करते हैं और अपनी कामनाएं ले आते हैं, और इन कामनाओं का उन्हें फ़ायदा भी होता है। इस तरह यानी इस वीडियो में आप इस मंदिर जो मड़ी है, दरबार है जो यानी साईनाथ की, उसमें आप देखेंगे कितनी रश है, कितने लोग हैं, सबकी यानी श्रद्धा इस यानी मड़ी या दरगाह में बनी हुई है। इसलिए यानी इस यहाँ पर यानी एक बड़ी शख्सियत विराजमान है। उसने यानी इतना तप किया, इतना योग किया कि यानी उसकी चमक दमक जो है दूर दूर तक फैलती चली गई, जिसकी वजह से आज यानी इस शहर का नाम ही खीमनाथ साहब के नाम से पहचाना जाता है।
महाराज ये जो भरो भरो अरे यार सही है ना ना लेडीज आवे ही को नहीं ये धोनी साहब ने हाँ ये आ ये है साईं खीमनाथ साहब की यानी दरबार, जहाँ पर यानी 2022 25 फरवरी का मेला जो है अपने अरूज पर जारी है। और ये इसकी देखें यानी चादरें इस पर चढ़ाई जा रही हैं और कई श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं दूर दूर से अपनी मनताएं वगैरह लेके। और देखें इसके साथ गिफ्ट मिठाई वगैरह भी लाए हैं। लोग बहुत यानी आराम से पुरसकून होकर यानी यहाँ पर जो पढ़े जाते हैं मंत्र वगैरह उनको गौर से सुनते भी जा रहे हैं और साथ में आए हुए श्रद्धालुओं का इस्तकबाल भी किया जा रहा है। इस तरह ये मेला अपने बिल्कुल अरूज पर जारी है और इस तरह लोग अब आरती की तैयारी करने जा रहे हैं ताकि कुछ ही देर में आपको आरती का भी लुत्फ़ मिलेगा और किस तरह यहाँ पर आरती की जाती है। ये नज़ारा आप यानी दरबार जो है साईं नाथ की उसमें देखने के लिए आपको मिल रहा है। इस तरह यानी इस दरबार में देखिए किस तरह लोग जो हैं अपने डिसिप्लिन के साथ यानी यहाँ के माहौल से और यहाँ के खुशगवार तरीक़ाकार से यानी एंजॉय कर रहे हैं और साथ में यानी दरवेश साहब की जो हाज़िरी भी भरते जा रहे हैं। इस तरह देखें ये आरती की तैयारी हो रही है और किस तरह दिए सजाए जा रहे हैं। और इस तरह देखें ये सब यानी समाधियाँ इन अजीम नाथ की जिस पर यानी चादरें चढ़ी हुई हैं। अब आरती का यानी वक्त हो गया है, शायद यानी अब आरती शुरू ही हो रही है। अब आप इस आरती को गौर से सुने और इससे यानी उस कुदरत की तरफ मायल हो जाएंगे जिसे सुनने के बाद इस आरती में एक कशिश भी है, एक अट्रैक्शन भी है। इस तरह यानी इसके पुरलुत्फ़ जो सुरीला आवाज़ है वो आपको यानी ईश्वर की तरफ राग़िब करता है। ईश्वर की शान छुपी हुई है, आरती में ईश्वर का रूप है और आरती ही ईश्वर के बारे में हमें यानी एक अच्छी मालूमात देती है जिसमें उसके यानी वजूद का अंदाज़ा होता है और किस तरह ये गाई जाती है और किस तरह इसको सुना जाता है। इस तरह लोग यहाँ पर आरती सुनने के लिए बेचैन होते हैं और इस तरह ये आरती का समा देखें किस तरह खूबसूरत दिखाई दे रहा है इस वीडियो।
अभी हमने आरती सुनी ईश्वर परमेश्वर परमात्मा की। उसके बाद साईं खीमनाथ साहब का भी यानी आरती के बारे में यानी सुना। और अभी यानी हम बयान करने जा रहे हैं उस यानी मकसद को जिसमें यानी एक धर्म छुपा हुआ है। एक संत का यानी मैसेज क्या है, पैगाम क्या है, उसका आदेश क्या है। संत जो होते हैं वो यानी हमें क्या सिखाते हैं। यहाँ पर हम मंदिर में तो आ गए, आरती भी सुनी, संत खीमनाथ साहब की भी आरती सुनी, सबके बारे में मालूमात ली। अब हमने ये अंदाज़ा करना है कि इस मेले से हमने सीखा क्या। इस दरवेश के आस्थान पर तो आ गए, लेकिन यहाँ पर हमें किस किस्म का धर्म मिला और किस धर्म के बारे में हमने मालूमात हासिल की। और संत क्या है, उनका तप क्या है, उनका योग क्या है, और किस तरह यानी वो योग करते थे और किस तरह यानी उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया और उसमें कामयाब हो गए। जिसकी कामयाबी की वजह से हम यहाँ पर हर साल यानी मेला सजाते हैं और मनाते हैं। इस तरह यानी संत का पैगाम यही है कि यानी मोहब्बत का पैगाम है, मिसावत का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, एक दूसरे के साथ यानी मोहब्बत का पैगाम है। इस तरह यानी एक दूसरे के साथ इखला की तरह से मिलने का पैगाम है, एक दूसरे की इज़्ज़त करने का पैगाम है, सब्र और तहम्मुल से यानी काम लेने का पैगाम है। किस तरह देखें, आपको इस वीडियो में देखें ये लोग किस तरह यानी सेवा में मसरूफ़ हैं और लोगों के देखें जूतों को भी हाथ लगाते हुए इसमें अपनी इज़्ज़त आन शान समझते हैं और इस तरह यानी लोगों की सेवा करते हुए आपको दिखाई देते हैं। इस तरह यानी संत का यही पैगाम है कि इंसानियत की खिदमत की जाए, इंसानियत को दुख नहीं दिया जाए, किसी भी तरीके से उसे सुख दिया जाए। जो इंसान को सुख देता है तो समझो वो ईश्वर की इबादत करता है। ईश्वर की इबादत ही यानी उससे ही यानी यही हमें मैसेज मिलता है कि यानी हम अपने यानी बसने वाले आसपास के माहौल में जो भी प्राणी हैं, जो भी इंसान है, जो भी यानी चरंद परंद है, सब की यानी खिदमत करें, किसी को दुख न पहुंचाएं। यही इनका मैसेज है, यही इनका पैगाम है। इनका असल पैगाम तो यही है कि जैसे हमने यानी अपना जन्म सफल किया, मुक्त हो गए दुनिया से, इसी तरह हमारे ही बतावे रास्ते पर हमारी तरह ही इबादत करो, हमारी तरह बंदगी करो, हमारी तरह तप करो, हमारी तरह ही योग करो और परमेश्वर ईश्वर के साथ मिल जाओ ताकि आपका जन्म योनि सफल हो जाए, आप जन्म मरने से और भी मुक्त हो जाएं। इस तरह की यानी इबादत करनी चाहिए। यही इबादत जो है सुख शांति का पैगाम देती है। एकांत में रहें, सुख शांति में रहें और इस तरह यानी असल में यानी शांति ही धर्म है, क्योंकि खामोश रहने से ही धर्म मिलता है। खामोश रहने से ही हमें यानी एक शक्ति मिलती है। खामोश रहने से ही हम गिला गैबत से बच जाते हैं। खामोश रहने से ही हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। खामोशी में ही ईश्वर छुपा हुआ है, खामोशी में ही परमात्मा छुपा हुआ है, खामोशी में ही सत धर्म छुपा हुआ है। यही हमारा धर्म है। धर्म तो यही कहता है कि किसी को दुख ना दो। धर्म तो कहता है ईमानदारी के रास्ते पर चले इंसान। धर्म ही तो कहता है यानी झूठ से परहेज कर। धर्म ही कहता है सब्र तहम्मुल से काम ले। धर्म ही कहता है हर किसी की इज्जत कर। धर्म ही कहता है लड़ाई से बच जा। धर्म ही कहता है हर किसी के साथ इखलाक से पेश आओ। धर्म ही कहता है कि शांत हो जाओ। धर्म ही कहता है कि एकांत हो जाओ। धर्म ही हमारा ईश्वर है। धर्म ही हमारा परमात्मा है। धर्म हमारा सत्य धर्म है और धर्म ही हमारी शुद्धता को कायम रखता है और धर्म से ही हमारा वजूद है। धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धर्म का मकसद यही है कि हम सच के रास्ते पर चलें। संतों ने हमें यही पैगाम दिया, दरवेश ने यही पैगाम दिया
अगर हम दरवेश की तरफ देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो हमें यही पैगाम मिलता है कि यानी हम उनकी तरह ही इबादत करें, उनकी तरह ही यानी अपने यानी आप को यानी इन बुराइयों से बचाएं और इंसानियत की खिदमत में ही मसरूफ़ रहें और इस तरह यानी एकांत में रह जाएं और शांत में रहकर यानी ईश्वर के साथ यानी घुल मिल जाएं। यही एक रास्ता है मुक्ति का। मुक्ति हासिल करने के लिए हमें तप करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, टार्चर होना पड़ता है, टार्चर सहना पड़ता है। इस तरह यानी जब अपने आप को ही अज़ियत देंगे तो हम यानी उस ईश्वर की तरफ मायल हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यानी हम किसी को दुख ना दें, किसी का हक ना खाएं, हर किसी के साथ इंसाफ करें। पहला तो इंसाफ घर से शुरू होता है। घर में यानी हर भाई के साथ इंसाफ करें, छोटे बड़ों के साथ इंसाफ करें। बड़े का काम है छोटों से इंसाफ करें, छोटे का काम है बड़ों से इंसाफ करें। इस तरह यानी इनका यानी जो भी सिस्टम है घर का तब चलेगा जब हम इंसाफ पर कायम रहेंगे। पहला इंसाफ घर से शुरू होती है, पहली भक्ति घर की है। जब घर में आप इंसाफ करेंगे, घर में भक्ति करेंगे, तो आसपास जो है माहौल है, पड़ोस है, आसपास सब के साथ आप इंसाफ करने लगेंगे। यही इंसाफ जो है आपको यानी आला दर्जे तक, आला अर्श तक पहुंचा देता है। दरवेशों का तो यही कहना है कि हर किसी के साथ इंसाफ करो, हर किसी से मोहब्बत करो, किसी का हक ना खाओ, किसी को दुख ना दो, हर किसी के लिए सुख की कामना रखो, हर किसी के साथ यानी व्यवहार अच्छा रखो। इस तरह यानी लेन देन का हिसाब किताब भी अपना क्लियर होना चाहिए ताकि यानी किसी को यानी दुख ना पहुँचे आपके यानी कर्म से। कर्म ही हमें यानी सिखाता है कि धर्म ही हमें सिखाता है कि यानी सच के रास्ते पर इंसान चल, बेईमानी को छोड़ दे, मोह को छोड़ दे, माया को छोड़ दे। अपनी यानी इसी दरवेशों के इस आस्थान में हम आते हैं तो हमें कम से कम ये तो यानी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, उनसे यही वचन लेना चाहिए कि ये संत साहब, हम आपकी यानी दरबार में तो आ गए हैं, लेकिन हमें यानी अता फरमा, हमें हिम्मत दे सच पर चलने की, ईमानदारी पर चलने की, इंसाफ करने की और हर किसी के साथ यानी उनके सुख दुख में शामिल होने की ताकत शक्ति अता फरमा। इस तरह यानी ये है दरवेशों की यानी मैसेज है, ये इनका पैगाम है। इस तरह यानी यहाँ आपको यानी यही वचन करना चाहिए, यही यहाँ पर सीखना चाहिए ताकि यानी हम अच्छी तरह यानी आइंदा के लिए अपना अच्छा भविष्य ढूंढ सकें। धर्म पंथ ही शांति पंथ है, धर्म पंथ ही सुख पंथ है, धर्म पंथ पर जो भी चले करे दुखों का अंत। इस पथ मोल मंगल मोल है, इस पथ है कल्याण, इस पथ जो भी चले पाए सुखों की खान, कदम कदम चलते हुए पाए सुखों की खान। धर्म धर्म तो सब कहें पर समझे ना कोई, शुद्ध चित्त का आचरण है, शुद्ध धर्म है सोए। धर्म धर्म तो सब कहें, धर्म न समझे कोई, निर्मल मन का आचरण है, सद धर्म है सोए। मैं भी दुखिया न रहूं, जगत दुखी न होए, जीवन जीने की कला सद धर्म है सोए। मैं भी दुखिया न रहूं, जगत दुखी न होए, सुख से जीने की कला सद धर्म है सोए। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, संपदाए ना धर्म है, धर्म ना बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। संपदाए ना धर्म है, धर्म ना बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार, मन मन जिनमें प्यार। इस तरह आगे हम कहेंगे, जात पात ना धर्म है, धर्म ना छुआ छूत, धर्म पंथ पर जो चले हुए पावन पूत। जाति वर्ण का कुतर का जहाँ भेद न होवे, जो सबके लिए सबका है, धर्म शुद्ध है सोए। मानव में जहाँ भेदभाव न होए, निज हित परहित सर्वहित, सत धर्म है सोए। अपना भी हो भला, भला सभी का होए, जिससे जगत का हो भला, शुद्ध धर्म है सोए। अपना भी हो भला, भला जगत का होए, जिसमें सबका हो भला, धर्म शुद्ध है सोए। धन हो ये माता पिता, धन हो ये कुलगूत, धर्मवान जन ने जहाँ लिए ज्ञान की जोत। यही धर्म की परख है, यही धर्म का माप,
जन जन का मंगल करे, दूर करे संताप। यही धर्म की परख है, यही धर्म का माप। जन जन का मंगल करे, दूर करे भवताप। कुदरत का कानून है, इससे बचाना कोई। मेले मन व्याकुल रहे, निर्मल सुखिया होए। कुदरत का कानून है, इससे बचाना कोई। मेले मन व्याकुल रहे, निर्मल सुखिया होए। ये रीत या नियम है, सब पर लागू होवे। धर्म धार सुखिया रहे, झूठे दुखी सोए। ये रीत है या नियम है, सब पर लागू होवे। धर्मदार सुखिया रहे, झूठे व्याकुल होवे। धर्म ही सनातन धर्म है। जय हो। इस तरह इस वीडियो में आप देख रहे हैं हर इंसान जो है यहाँ खल के खिदमत में मसरूफ़ है। इस तरह यानी हर कोई अपनी लगन के साथ काम में मसरूफ़ है, खिदमत में मसरूफ़ है, सेवा में मसरूफ़ है, सेवादारी अपना किरदार अदा कर रहा है। और इस तरह यानी हर को अपने किरदार से यानी हर किसी को मुतासिर करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या लगन है, क्या मेहनत है, किस तरह यानी इन मेले को सजाया गया है। और हर देखें ये देखें वगैरह पकाने वाले बच्चों ने, लड़कों ने कितनी मेहनत की दोस्तों ने। इनकी भी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि इनको यानी सुख दे और खुशहाली दे। इस तरह यानी हर किसी का अपना अपना किरदार, अपना अपना काम, यही अट्रैक्शन है, यही कशिश है, यही एक दिलचस्पी है, शौक़ है, लगन है, जुस्तजू है, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह यानी आप इस वीडियो में देखें किस तरह यानी आए लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है और आए लोगों को यानी भोजन खिलाया जा रहा है प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, लगन के साथ। और सेवादारी भी यानी अपनी मेहनत में, सेवा में मसरूफ़ हैं, कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये नज़ारा आपको यहाँ पर मिलेगा इस यानी दरबार साहिब में। जहाँ नाथ साहब की यानी समाधि विराजमान है। इस तरह ये मेला अपने अरूज पर जारी है और आप इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल रहा है।
इस तरह आखिर में मैं ये प्रार्थना करने जा रहा हूँ जिसे आप सुने। जिस गुरुदेव ने शुद्ध धर्म दिया उसका मंगल होवे, जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल होवे, पाला पोषा और बड़ा किया उस पिता का मंगल होवे। इस जगत में सारे दुखियारे प्राणी का मंगल होवे, जल में थल में और गगन में सबका मंगल होवे। यही हमारा मकसद, यही हमारा मैसेज है, यही प्रार्थना है कि सारे कायनात में बसने वाले सारे प्राणी खुशहाल रहें, सुखी रहें। और इस तरह गुरुदेव ने जिसने हमें अपना शुद्ध धर्म दिया उसी का मंगल होवे और इसके साथ साथ माता पिता का भी मंगल होवे। ये है प्रार्थना, ये है आखिरी आरज़ू।